है कि नहीं है? ये चीज कहाँ कहाँ आएगा तकवा? तकवा किसको बोलते? अब आप समझे तामिलता के ढूंढने जाना पड़ता शायद, है नहीं? एहराम की दुकान में यहाँ वहाँ कहीं तो भी आप तकवा तकवा बोलेंगे। तकवा किसको बोलते? तकवा है कहाँ रहता मालूम? तकवा हाँ होना बोले अल्लाह के नबी। तकवा दिल में रहता, और तकवा क्या है? अल्लाह का डर। अल्लाह के घर को जाकर अल्लाह से दूर नहीं होना है। अल्लाह के घर को जाकर अल्लाह की लगन, अल्लाह के रंग में रंग कर आना है इंशाल्लाह। कुरान पाक में क्या बोले? वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग में रंगो, क्योंकि अल्लाह के रंग से अच्छा कोई रंग नहीं है इंशाल्लाह। तो तकवा अपने साथ रखना। तकवा कोई बैग में नहीं आता, तकवा कोई पैकेज में नहीं आता, कोई लगेज में नहीं आता, कहीं नहीं आता। तकवा कहाँ आता? दिल में आता। ना महरम से अपने आप को बचाते टाइम तकवा, मस्जिद में नजर की हिफाजत करते टाइम तकवा, और सबसे ज्यादा यहाँ पर तकवा। वहां जाकर भी गेमों में, वहां जाकर भी यूट्यूब पे, वहां जाके भी ये वो चीजों में बिल्कुल भी नहीं, अपने आप को बचाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी हाँ। तो देखिए तवाफ, नफिल तवाफ कर रहे ना अपन, तो उसमें सही नहीं है अपने को बाल भी नहीं काटना है ना? नफिल तवाफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तवाफ अगर जो है ना हम मतलब जी हाँ अपने जो है उम्रे में और हज में ही बाल काटना है अपने को। ठीक है। अच्छा 5 दिन देख लीजिए, अपन जब वहाँ जा रहे ना अपने की तरफ जब जा रहे नफिल तवाफ कर रहे ना, कितने दिन रहना है? कितने दिन? पूरे 5 दिन। हाँ, फिर मुजदलिफा अरफात कब जाते? 5 दिन, है नहीं? अपन मीना चले गए। मीना में देखिए और एक बात, जो खेमे रहते ना अपने, जो ग्रुप्स रहते अपने, मतलब जो उसमें टाइम पास के लिए नहीं जा रहे अपन, ठीक है? उसमें देखिए मीना में, मीना कौन सी जगह है? मीना क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की जगह है। वो बेटे की कुर्बानी हुई वहां पर, है नहीं? हम समझ रहे मीना मीना मीना, क्या है मीना? यकीन के साथ जाइए, वहां पर अपने औकात की हिफाजत करिए, एक दूसरे से दीन की बातें करिए, एक दूसरे से कुरान हदीस की बात करिए। वहां जाकर हंसी मजाक में लगना, वहां जाकर जो है ग्रुप बना के बातें करते बैठना, क्या करना अब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। अपनी किताब, अपना कुरान, अपनी तस्बीह अपने साथ लेके जाइए, अपने अमल में लगे रहिए। एक एक लम्हा कीमती है वहां का, है ना? इसके साथ देखिए अब मीना से फिर अपने कहाँ जाना रहता? अरफात। कहाँ जाना रहता? अरफात। अरफात का मैदान बोले वो जगह है जहां पर आदम अलैहिस्सलाम को उतारे, यानी जब आदम अलैहिस्सलाम को वहां पे बताए वो जगह, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ में थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या बोले? आदम अलैहिस्सलाम को पूरी डिटेल बताए, वहां पे ऐसा अल्लाह ताला का अर्श रहेगा, वो ऐसा कयामत का मैदान रहेगा। फिर उसके बाद क्या पूछे? हल अरफ्ता, क्या तुम समझ गए? तो आदम अलैहिस्सलाम क्या बोले? हाँ मैं समझ गया। वहां से उसका नाम क्या पड़ गया? अरफात, यानी अल्लाह के पहचान की जगह है। वो दीवानों का मजमा है वहां पर, हम सब आशिक है वहां पर अल्लाह के, है ना? तो वहां पर भी अपने औकात को जाया नहीं करना है। देखिए, है ना? देखा देखी, इनो फोन में लगे तो मैं भी, मेरा फोन कहाँ है बोल के मैं ढूंढ रही हूँ, है ना? उन्होंने ये कर रहे तो मैं ये कर, देखा देखी कुछ भी नहीं। और अपनी नमाज के तरीके पे अपने को नमाज पढ़ना है। देखिए, है ना? उन्होंने ऐसा कर रहे, उन्होंने ऐसा कर रहे, एक जने ऐसा कर रहे। एक आदमी क्या करा मालूम? मस्जिद में ऐसी नमाज पढ़ रहा है, पीछे आ, तो बोले क्या है, क्यों ऐसी नमाज पढ़ रहे? क्या बात, क्या हो गया तुम्हारा? ऐसी नमाज तो कोई भी नहीं। अरे बोले एक जगह गया तो यहाँ, एक जगह गए तो यहाँ पढ़े, एक बोले ऐसा करो, तो उससे अच्छा मैं क्या करा, ऐसा हाथ बनना शुरू कर। शक शुबे में नहीं पढ़ना, शक शुबे में नहीं पढ़ना। अपने मसलक के मसाइल हमको मालूम है, अपनी नमाज सही है नहीं है, यकीन के साथ जाके हम जो है अपनी नमाज अपने तरीके पे पढ़ना। देखा देखी उन्होंने ऐसा पढ़ ले रहे, उन्होंने ऐसा पढ़ ले रहे, हाथ दिखते रहे नमाज पढ़ ले रहे। अपने नमाज के मसाइल की किताब और अपने हज के, है ना, मौलिमुल हज्जाज एक किताब है, एक किताब अनवार मनासिक है, और एक किताब अहकाम हज है। आप आसान हज और उम्रा, ये मुख्तसर किताबें हैं। ये किताबें लेकर मैं ये बोलना चाह रही हूँ, कम से कम 3 बार पढ़िए आप हज को जाने से पहले, कम से कम 3 बार पढ़िए। एक बार पढ़े नहीं समझ में आया। अच्छा, और एक सवाल था मेरे को बीच में याद आ गया, एक बहन पूछे, एहराम की हालत में सुरमा लगा सकते क्या? मत लगाइए, मत लगाइए। एहराम की नियत करने से पहले, गुस्ल करने बाद लगा लिए वो अलग है, एहराम की हालत में मत लगाइए, ठीक है? कोई वो जीनत नहीं है। कौन सा मसा? हाँ, सर
मैं कुछ भी बोली मैं नहीं। हाँ, और मसे के बारे में भी मैं सुबह में आते से ही बताई। वजू के लिए जो है ये कैप जो पहनते ना, औरतों का कोई एहराम है नहीं। ये कैप जो पहनते ना, ये बालों को बचाने के लिए। बहुत सारे खवातीन उसी के ऊपर से मसा करते, मसा ही नहीं होता, वो पूरा खोल के अपने को मसा करना है सर का, ठीक है। अच्छा, और एक बात, वजू के, हाँ, कोकोनट ऑयल में खुशबू नहीं है, जरूरत महसूस हो रही तो लगाइए, वरना उम्रे की नियत करने से पहले ही अच्छे से कंघी करके बालों में तेल लगा लिए तो अपने पूरे दिन आराम से गुजर जाते इत्मीनान से, ठीक है। फिर बाल टूटते भी नहीं ज्यादा, कुछ भी। अच्छा टाइट चोटी बांध लेना तेल लगाकर, है नहीं। थोड़ा सा हमारे बच्चियों को मुजाहिदा हो जाता है, आजकल तेल लगाने की आदत नहीं है ना। नहाते से कैसा तेल लगाना, जब नहाएंगे फिर लगाएंगे तेल, है ना। तो इसके लिए क्या है, नहा धोकर बाल सुखा के अच्छे से सर में सर भर के तेल लगा लिए तो अपने बाल भी नहीं टूटते, अपने को अपन कंफर्टेबल रहते वहां पर, ठीक है, इंशाल्लाह जी। और क्या है मुझे, हाँ हाँ हाँ, कुर्बानी का भी मसला देखिए, वहां भी देना है, यहाँ भी देना है अपनी तरफ से कुर्बानी, ठीक है। एक मसला ये हो गया। दूसरा देखिए, जब जमात से नमाज पढ़ते ना अपन, वहां पर सब सुन रहे ना ध्यान से, इधर देखिए थोड़ी देर, अब थोड़ी देर की बात है। अपन क्या है मालूम, जमात से जो नमाज पढ़ रहे वहां पर, अब आप गए समझो नमाज शुरू हो गई थी, ठीक है। आपको 3 रकात नमाज पढ़ी, 4 रकात में से 3 रकात मिली, 1 रकात आपकी छूट गई। अब इमाम साहब जब सलाम फेरेंगे ना, जब हम चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, अपनी 1 रकात हम पूरी करेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक मसला अभी एक जो है बता रहे थे आलिम समझिए, मुफ्ती समझिए, बता रहे थे अल्लाह वाले, कि वहां पर अपन क्या करते मालूम, जब नमाज पढ़ते रहते ना, लोग आमने सामने से जाते आते रहते, ठीक है। तो हमारे दिल में ये ख्याल लेना ना, कैसे जाहिल लोग नमाजों के सामने से जा रहे, हरगिज़ नहीं लाना अपने दिल में। वहां पे बताए किसी को कोई अपन बोलने के हकदार नहीं है, ठीक है। हमारे अंदर उनकी हिकारत नहीं आना। जमात से नमाज का मसला समझ गए। जमात से नमाज पढ़ने की नियत भी कैसे करना अपन मालूम, जो नमाज पढ़ रहे हम, जोहर की पढ़ रहे, असर की पढ़ रहे, मगरिब की, ईशा की, जो भी नमाज हम पढ़ रहे ना, उसमें ये नियत करना कि मैं ये फर्ज नमाज इमाम के पीछे पढ़ने की नियत करती हूँ, ठीक है। हाँ, इमाम के पीछे पढ़ने की नियत कर रही हूँ, और जितनी रकातें हमारी छूटी, इमाम सलाम फेरने के बाद हमको वो नमाज जो है पूरी करना है, ठीक है जी। हाँ, क्या है, जी हाँ, 5 दिन में अपन कपड़े चेंज कर सकते, वहां पर अरफात में या जो है मीना में कपड़े बदल सकते। हाँ, अगर कोई नापाकी लग गई अपने को तो कपड़े बदलना जरूरी है। ये देखिए मैं बता रही थी, अब मीना से मुजदलफा, ये सॉरी अरफात से अपन जाते मुजदलफा, मुजदलफा से अपने को कंकरिया ले लेना है, ठीक है। कितनी कंकरिया लेंगे, कितने, नहीं सुना, एक्स्ट्रा ले लेंगे अपन, 3 दिन के बराबर ले लेंगे, ठीक है। और कंकरिया जो है ना, देखिए खजूर की गुठली से छोटी रहना, चने के बराबर, ठीक है। और कंकरी ऐसा पकड़ के क्या बोल के फेंकना अपने को, क्या बोल के, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, शैतान को जलील करने के लिए, रहमान को खुश करने के लिए। अरफात और मुजदलफा की जो रात रहती, देखिए मुजदलफा की रात के बारे में याद रखिए, लैलतुल कदर के बराबर रहती, शबे कदर के बराबर रहती मुजदलफा की रात, तो उसको भी जाया नहीं करना है। और अहम गुजारिश ये रहेगी कि अपने आप को ठंडे मिजाज से रखना। वहां पे शैतान कुछ भी नहीं कर सकता ना, तो अपने को लड़ाता वहां पे, अपने को गुस्से में लाता वहां पे। और बताए कि अरफात के दिन शैतान सबसे ज्यादा जलील होता, अरफात के दिन सबसे ज्यादा अपने सर पर खाक डालता शैतान, क्योंकि उस दिन अल्लाह सुब्हान ताला सारे लोगों को जहन्नम से आजाद कर देते, तो वो दिन उसके लिए बहुत भारी रहता। तो इसके लिए हम क्या है, अपनी इबादत को जाया नहीं करना। मुजदलफा की रात जो है शबे कदर की, जो दुआएं अल्लाह के नबी की जो है अरफात में कबूल नहीं हुई, वो दुआ मुजदलफा में कबूल हुई अल्लाह के नबी की, ठीक है। वहां से पूरे जो 3 दिन अपने को जो है कंकरियां मारने के हैं, वो अपने जो है उसका, और कंकरी भी देखिए अपनी अपन मारना है। इन्हों जाके बोले, अल्लाह वाले बता रहे थे, अपन शॉपिंग को जाते, अपन कहीं पे भी जाते, घंटों घंटों घूमते, और वहां जाके अपन क्या करते, माजूर बन जाते, नहीं आप मार के आ जाओ कंकरी। अपनी कंकरी अपने को ही मारना है, वहां पर दूसरों के भरोसे न रहना, ठीक है। और रात में भी जा सकते, जो भी टाइम जो लिमिट बताए लोग, वो टाइम पे जाके अपन कंकरी मार सकते। कंकरी देखिए वो जो दायरा बना हुआ ना, कटोरा जो
जैसा बना है ना उसमें गिरना है, कंकरी बाहर गिरे तो नहीं होती। जी हाँ जी हाँ, रुकू से उठने से पहले रकात मिल जाती, रुकू में सजदे में चले गए तो फिर रकात छूट जाती। जी हाँ हाँ, रुकू में अगर अपने को पहली रकात दूसरी रकात का जो भी रुकू है, रुकू मिल गया समझो इमाम के साथ तो अपनी रकात काउंट हो जाती। उन्होंने रुकू से उठ के खड़े हो गए थे, फिर अपन जाकर ज्वाइन हुए तो वो रकात अपनी दोहराना है अपने को। जी हाँ, इफरात जी हाँ हाँ, जैसा इमाम साहब पढ़ाते ना जनाजे की नमाज, इमाम जैसा पढ़ाते जितनी तकबीरात उन्हें बोलते वैसी कॉपी करना है अपने को। अपना कुछ नहीं करना है, उन्हें पढ़ लेते अपनी तरफ से, ठीक है। अपने को सिर्फ उनकी कॉपी करना है अपने को। अब देखिए नमाज में देखिए कुर्सी पे जो नमाज पढ़ते, जो बहनें कुर्सी पे नमाज पढ़ते, उन लोग क्या है मालूम, हमेशा डाउट में रहते हाथ कहां पर रखना। तो रुकू में भी घुटने पे हाथ रखना है, सजदे में भी घुटने पे ही हाथ रखना है, ऐसा हवा में हाथ नहीं रखना है नमाज के। ये भी एक मसला याद रख लीजिए। हो गए तकरीबन। जी हाँ हाँ, सही देखिए, सही जो है ना तवाफ, उम्रे का तवाफ करने के बाद जो सफा मरवा के 7 चक्कर करते हैं हम उसको सही बोलते, ठीक है। हज पूरा हो जाने के बाद कंकरियां मार देने के बाद जो तवाफ करते हैं अपन उसको तवाफे ज़ियारत बोलते, जो कि फर्ज है, ठीक है। औरत के ऊपर भी मर्द के ऊपर भी, ठीक है। कंकरी अपने को 3 दिन मारना है, ठीक है। तीनों दिन कंकरी अपने को मारना है। छोटे से शैतान से शुरू करना है, फिर बीच वाला शैतान, फिर उसके बाद बड़ा शैतान, ठीक है। हाँ, औरतें किसी मतलब जो भी टाइम है वहां पे जी छोटे छोटे से शुरू करते हैं, बड़े से। जी हाँ, बड़े शैतान से शुरू करना है, फिर दूसरे दिन छोटे से ऐसे। और ये पर्दे का हो गया ना तवाफ का। क्यों हज की 3 किस्में हैं। हज तमत्तु है जो कि अपन लोग अक्सर अपन जो करते हैं हज तमत्तु ही करते हैं, ठीक है। हज का दूसरी जो किस्म है वो किरन, और हज की तीसरी किस्म है इफरात, ठीक है। तो अपने यहाँ से जाने वाले उमूमन अपन लोग जो करते हैं वो हज तमत्तु करते हैं, क्योंकि तमत्तु का क्या रहता है, जाते ही अपन जब उम्रा करते ना फिर उसके बाद अपन एहराम की पाबंदी से निकल जाते, फिर वही हज के आप चाहे तो दूसरा उम्रा कर सकते हैं, तीसरा उम्रा कर सकते हैं हज के दिनों में उम्रे के। अच्छा, और एक मसला पूछे थे, ब्रश कर सकते क्या एहराम की हालत में? कर सकते। आपके पास टूथपेस्ट है बगैर खुशबू वाला, कर लो। नहीं है तो मत मिसवाक करो, अच्छा है ना। अब अगर और एक सवाल था कि मिसवाक के दौरान खून निकल जाता बाज़ दफा, हल्के से करो, उतना रगड़ के मत करो, मसूड़ों पे मत करो, दांतों पे करो, ऊपर नीचे। नहीं है ना नाम, यहाँ है, आ जाओ उसकी तरफ। शौहर का हाथ पकड़ सकते तवाफ के टाइम, ठीक है। हाँ, शहवत में रहना उसमें। अच्छा
कोई बात नहीं समझ में आई, या आपका मसला ऐसा है जो आप यहाँ पर नहीं बोल सके या लिखकर नहीं दे सके, मेरा नंबर देखिए, नंबर बता रही हूँ मैं, वॉइस मैसेजेस करना है। आप कॉल पे कॉल करें तो रिप्लाई नहीं आता जी। हाँ हाँ, नंबर बोलिए ना, नंबर दे देंगे। 7780569861 7780569861। ये नंबर पे आप लोग वॉइस मैसेजेस करिए, जो भी डाउट है उसको, और ग्रुप है ये, ग्रुप में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना इंशाल्लाह। और जो कमी बेशी रह गई उसको जरूर क्लियर करिए। जाने से पहले तकवे का तोशा जरूर तैयार करिए, मसले मसाइल पूरे अच्छे से पढ़ के जाइए इंशाल्लाह। हाँ हाँ, नमाज उठ के मत आइए, उठ के मत आइए। हाँ, ये देखिए आप लोग ये बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज मत होइए, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। आप लोग बैठिए, 2 मिनट अभी बोला 6 मिनट। ये नंबर पे आप लोग वॉइस मैसेजेस, अभी मैं रिपीट कर, कामे हज, मौलिमुल हज्जाज, अनवारे मनासिक, अनवारे मनासिक, ये तीनों किताबें, इसमें से जो भी मिल जाए ले लीजिए, ठीक है। अच्छा ये देखिए, 1 मिनट, एक बात समझिए, बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। जनाजे की नमाज ऐसी पढ़ना कि ऐसी पढ़ना, जमात से नमाज ऐसी पढ़ना कि ऐसी पढ़ना, ये कैसा करना वो कैसा करना, आपकी रकातें छूटी हुई है, आपको कंटिन्यू करना है, उसमें सूरत उठा के कंटिन्यू करना, इतना याद रख लीजिए। रुकू से पहले छूट गई तो आपको मिल जाती। बोल दिए ना, मैं आप लोग को अभी बताई, कुर्बानी आपकी यहाँ पे भी होगी, वहां पे भी होगी। माँ कर रहे बोल के यहाँ पर नहीं, मतलब माफ नहीं होगी। हाँ, इफरात करेंगे। उम्रा बाद में कर लेंगे, आप ये हज कंटिन्यू करेंगे। हज के दिनों में उम्रा नहीं होगा ना, हज है फिर एक हाँ, थोड़ी देर, इतनी देर सब्र से बैठे ना, एक थोड़ी देर और बैठ गए तो आप लोग की मेहरबानी इंशाल्लाह कर सकते, कर सकते। खराब कहाँ हुआ टाइम? अच्छा अच्छा जी बच्चे, मेरा नहीं है वो, नहीं नहीं, अफरोज बाजी बोले नंबर, मेरा नंबर इधर दीजिए। ये देखिए, ये ग्रुप है इन लोग का, ठीक है। इसको स्कैन करें तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाते और आपके डाउट्स आप लोग बोल सकते, वॉइस मैसेजेस करके आपके जो है मैसेजेस कर सकते। इत्मीनान से हज को जाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए जाइए, दुआओं के एहतमाम के साथ जाइए, अल्लाह की मदद मांगते हुए जाइए, औकात को ज़ाया करने से बचते हुए जाइए। इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करे, अल्लाह आसान करे। अच्छा सुनो, दुआ कराना है, चलो हो गया ना। कुर्बानी यहाँ भी देना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, बार बार ये बात डाउट आया कि कुर्बानी जो वहाँ देते हैं वह हज करने की वजह से देते, उसको दमे शुक्र बोलते, और जो यहाँ पर हम अपने वतन में जो कुर्बानी दे रहे हैं वो हमारा निसाब
मुकम्मल होने पे देते। हमारे पास पैसा है इतना कि हम कुर्बानी कर सकते, इसलिए दे रहे हैं। जो हर साल देते वो यहीं पर आप दे सकते, नहीं वहां जाके देना चाह रहे हैं आपकी कुर्बानी, पैसा भी दे सकते, लेकिन यहाँ के हिसाब से वो है। और कुर्बानी जो वहाँ के हाजियों की है वो दमे शुक्र कहलाती, क्योंकि अल्लाह ने उनको हज करने की तौफीक दी। इस वजह से वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए कुर्बानी दे रहे हैं, उसको दमे शुक्र बोलते। ये दोनों चीजें देना जरूरी है, वहाँ पे वो और यहाँ की यहाँ। अब यहाँ किसी को पैसे दे के जाके अपने वतन में भी करा सकते, वहाँ पे महंगा होता तो यहाँ की कुर्बानी यही कर लो, मगर वहाँ की कुर्बानी यहाँ नहीं कर सकते, वहाँ वहीं पे करना है, दमे शुक्र वहीं देना है। और अगर यहीं पर नहीं देते थे पहले थे हाँ। तो उन लोगों का क्या? जो पहले नहीं देते थे वो देने की जरूरत नहीं है, जो पहले भी नहीं दे रहे थे उनका नहीं गुंजाइश नहीं है, तो आप नहीं दिए तो भी चलता। हाँ, और मैं कौन है तुम? थोड़ा सा सब्र से बैठिए, थोड़ा सब्र से बैठिए इंशाल्लाह। आप लोग एक जने उठे तो सब एक दूसरे को देख के उठ जाते ना। अल्लाह आप लोग को जज़ाया कर दे। दुआओं की खास तौर से गुजारिश है सबके लिए, अल्लाह के घर को जा रहे हैं, अल्लाह के दीन का काम करने की नीयत लेके जाइए। गुजारिश ये है, अल्लाह के घर जा रहे ना, अल्लाह के दीन के काम की नीयत लेकर जाइए इंशाल्लाह। अपने घरों में दीनी माहौल बनाने की फिक्र लेकर जाइए। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब आप वहाँ पे आपकी फ्लाइट बस जो है ऐसी फ्लाइट्स हैं जो पहले आपको मदीना ले जाती हैं और बाद में आपको, तो वैसे वक्त में आप एहराम से नहीं जाएंगे। अगर सीधा मदीना जा रहे हैं तो आप जो है साफ पाक होके आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको एहराम में के जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे मदीना चले जाएंगे, वहाँ जाके अपना सामान वगैरह अपने जगह पे रख के आप जो है वज़ू के साथ आप जो है मदीने को जाएंगे। तो जब मदीने को जाएंगे, और या फिर वो लोग जो अब उम्रा करके मदीने को जाएंगे, क्योंकि 8-10 दिन उनको मदीने में भी गुजारना है, तो वो लोगों के वास्ते वो अपने आप को पाक साफ करके मदीने के इरादे से निकल जाएंगे। चलो सामने से जाना प्लीज़। तो आपको जो मदीने में जाना है, तो मदीने के अंदर अब यहाँ पे आप उम्रे की नीयत से गए तो आप तकबीर पढ़ते गए, हाँ, लब्बैक पढ़ते गए। कब तक पढ़ना है? काबतुल्लाह को देखने तक तकबीर पढ़ते रहना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते जाना है आपको। मगर आप जब मदीने को जा रहे हैं तो आपको दरूद शरीफ का सबसे ज़्यादा विर्द करना है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद को जा रहे हैं तो आपको दरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, आप दरूद पढ़ते हुए आप जाएंगे। और जो है आप जब बाकी के साथ जाएंगे तो आप अपने कमरे में जाके अपना फिर से भी आप नहा रहे हैं, फिर भी आप जा रहे हैं, तो कोशिश करना है कि नमाज को वक्त से पहले वहाँ पहुँचना, क्योंकि यहाँ की नमाज़ों का भी बहुत एहतमाम है। आप मक्के की एक मस्जिद का सवाब 1,00,000 नमाजों का होता है, तो मदीने की एक मस्जिद का सवाब 50,000 का है। तो ये भी बहुत कम है, कि हम लोग यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं, हम लोग वहाँ पे 50 मिल रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो एक भी नमाज आप घरों में काहेली की वजह से मत पढ़ो, बल्कि कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ की नमाज को पा लो। वक्त से पहले पहुँचना, जगह नहीं मिलती नहीं तो जो वज़ू के साथ जाओ, आप वहाँ जाके वज़ू करने बैठेंगे तो बहुत सारा वक्त खराब होता। तो अपने कमरों में वज़ू करके जाइए, जाते जो है 2 रकात तहतुल मस्जिद नमाज पढ़ना है। आप मक्के में जब जाएंगे तो आप जो है सिर्फ 2 तवाफ़ ज़ियारत, जो उम्रे का जो तवाफ़ रहेगा वो ज़रूरी रहेगा। जाते जब तहतुल मस्जिद नहीं पढ़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे,
डायरेक्ट जाते तवाफ करेंगे, ये मक्के का एहतमाम है। और मदीने को जब जाएंगे तो 2 रकात नफिल नमाज जो आपको तहतुल मस्जिद पढ़ना है, तो ऐसे वक्त में जाइए कि 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिले। अजान के साथ जल्दी चले गए तो 2 रकात तहतुल मस्जिद पढ़ लेके आप इंतज़ार करिए कि आपका नमाज का टाइम हो जाए। तो नमाज से पहले जाएंगे तो तहतुल मस्जिद का सवाब मिलेगा, आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा। तो बैठ जाइए ना ज़रा। तो कोशिश करना है हमको तहतुल मस्जिद की, और नमाजों को पाबंदी से अदा करिए। खाली वक्त आप लोग देर करे कहीं भी चले गए, मगर यहाँ पर कोशिश करिए कि एक भी नमाज ज़ाया ना हो। और कंटिन्यूस आपको अगर 8 दिन आप पढ़ लिए तो आपको 40 नमाजों का भी सवाब मिल सकता है। और अगर किसी वजह से नहीं भी मिल रहा तो अल्लाह आपको माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। आप जितनी हो सके उतनी नमाजें पढ़िए। और एक दिन खुबा मस्जिद में, हफ्ते के दिन उस खुबा मस्जिद में अगर नमाज पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको एक मकबूल हज उम्रे का सवाब, तो आपको जो है हज और उम्रे का सवाब मिल रहा। कब मिल रहा? हफ्ते के दिन आप खुबा मस्जिद में अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर आपको ये सवाब भी मिल रहा। तो उस बात के लिए आप कोशिश करिए कि खुबा मस्जिद में हफ्ते के दिन नमाज पढ़ने का इरादा करें। ज़रूरी नहीं है, मगर जैसी आपकी सहूलत है, आपको आदत है, तो जितने हो सके आप पढ़िए। नवाफिल का जब सवाब बढ़ गया तो ये भी आपको इंशाअल्लाह बढ़ेगा। खज़ाना फ़र्ज की ख़ज़ा है, सुन्नत की नहीं है, और वितर की भी ख़ज़ा है। दिन भर में आप अगर एक दिन की नमाज पढ़ रहे हैं तो वितर की नमाज का भी आपको क़ज़ा अदा करना रहेगा। अब आप मदीने में आप चले गए, आप जब नहा धो के आप मस्जिद में जा रहे हैं तो वक्त से पहले जाएंगे, और मस्जिद में दाखिले के वक़्त दुआ पढ़ना हरगिज़ मत भूलिए। मस्जिद हरम हो या मस्जिद मदीना हो, दोनों में आप वज़ू करके दुआ पढ़ के जाइए। मस्जिद में दाखिले की दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाबा रहमतिक, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाबा रहमतिक। क्या है? हाँ, क्या है? आप वहाँ के मुखिम हैं, आप 8-10 दिन का जाए तो मस्जिद में पढ़े तो इमाम के पीछे पढ़े तो पूरी नमाज पढ़ना, अकेले पढ़ रहे तो कसर। तो अब मदीने के इसमें आप जो याद रख लीजिए कि दुआ पढ़ के मस्जिद की दुआ पढ़ेंगे आप, और तहतुल मस्जिद को हर वक्त क्या हुआ तो हर वक्त जो है आप मस्जिद में तहतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं जब भी जा रहे हैं। और उसके बाद एतिकाफ की नीयत भी बना के जाइए। अब हरम की मस्जिद में जा रहे हैं आप या मदीने की मस्जिद में, दोनों में जब जाएंगे एतिकाफ की नीयत कर लीजिए कि अल्लाह मैं जितनी देर मस्जिद में रहूँगी इसको मेरे एतिकाफ में कबूल फरमाइए। तो आप जो भी काम करेंगे तो अल्लाह बेकार फजूल काम मत करो, क्योंकि आप एतिकाफ में हैं। इसका जो है आपके एतिकाफ आपकी आमाल की हिफाजत भी हो जाती है इंशाअल्लाह। ये इरादा भी बन जाएगा, सवाब भी कमाएंगे और आपको जो है इरादे भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर आप नमाजों के अंदर हाँ, तो मदीने जाते वक्त उम्रे की नियत नहीं करना। मदीने से अगर आप वापस आ रहे, मक्के को आ रहे, तो जब जो है आपको वहाँ से पूरी तैयारी करके निकलना, एहराम पहन लेके निकलना, और अब आप लोग की फ्लाइटों के हिसाब से लिया। आपकी फ्लाइट मदीने को ले जा रही तो मदीना जाएंगे, आप मक्के को ले जा रही तो आपकी उसके
वो तारीखों पे मुकर्रर है। वजू करते वक्त निकालना, वजू करना। आप कहीं बाहर नहीं जा रहे, घर में रहेगा, मगर सर पे तो रहना, सर पे रहना, कुछ ना कुछ कपड़ा पूरा निकाल के फेंक दे के कोशिश कर। ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, एक अहम जरूरी बात ये रह गई थी कि वहां पर वजू का जो हरम शरीफ में अगर वजू टूट जा रहा, अपन वॉशरूम को नहीं जा सक रहे, स्प्रे बॉटल साथ में रखिए। एक स्प्रे बॉटल रख लेके आप जो है अपने साथ एक छोटा टॉवेल रखिए, ठीक है। साइड में होके आप वजू के 4 फर्ज कर ले सकते हैं वहां पर, ठीक है। वॉशरूम बहुत दूर दूर है ना, अपन नहीं जा सकते, तो 4 फर्ज वजू के कर ले सकते। आपके पास स्प्रे बॉटल है ना। एक बार चेहरा धो लिए, एक बार दोनों हाथ धो लिए कोहनियों समेत, चौथा ही सर का मसा करे, टॉवेल बिछा के जमीन पे लेकर ना, टॉवेल या कोई नैपकिन बिछा के दोनों पैरों को एक एक बार धोइए, आपका वजू हो गया, ठीक है। फिर अपन अपने बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे, समझ में आया। आप जो जाना चाह रहे हैं दुआ पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मजलिस के अख्तिताम की दुआ पढ़ाता हूँ, ठीक है। चले जा रहे अक्सर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। दुआ कर लेते थे अपन, दुआ कर लेते थे इस समय नहीं, दुआ करा देते थे, कमरा मजमा है। थोड़ी देर बैठ जाइए, सब दुआ कर लेंगे अपन, बैठिए। हाँ, दुआ के बाद पढ़ने दो, दुआ के बाद बैठ जाते हैं इंशाल्लाह। दुआ बैठ जाइए बाजी, दुआ। बैठेंगे आप लोग, दुआ करना चाह रहे हैं आप लोग दुआ? आंटी कराई ना। सही लगा। पहुँचूंगी हरम की चौखट पर, सजदे जबी को झुका लूंगी, नजरों में छुपा कर काबे को मैं दिल में अपने बसा लूंगी। पहुँचूंगी हरम की चौखट पर, सजदे जबी को झुका लूंगी, नजरों में छुपा कर काबे को मैं दिल में अपने बसा लूंगी। पकड़ूंगी खिलाफे काबा को, देखूंगी मकाम खलीलुल्लाह। पकड़ूंगी खिलाफे काबा को, देखूंगी मकाम खलीलुल्लाह। काटूंगी हरम के चक्कर भी, रहमान तुझे मैं मना लूंगी। पहुँचूंगी हरम की चौखट पर, सजदे जबी को झुका लूंगी, नजरों में छुपा कर काबे को मैं दिल में अपने बसा लूंगी। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगी, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगी। चूमूंगी मैं हजरे अस्वद को, फिर
सजदे जबी को झुका लूंगी, नजरों में छुपा कर काबे को मैं दिल में अपने बसा लूंगी। पहुंचूंगी हरम की चौखट पर, सजदे जबी को झुका लूंगी, नजरों में छुपा कर काबे को मैं दिल में अपने बसा लूंगी। अरफात में पहुंचूंगी जिस दम, सोचूंगी दिया था जो खुतबा। अरफात में पहुंचूंगी जिस दम, सोचूंगी दिया था जो खुतबा। आका ने सहाबा के हमरा आलम वो नजर में समा लूंगी। पहुंचूंगी हरम की चौखट पर, सजदे जबी को झुका लूंगी, नजरों में छुपा कर काबे को